भी अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा थिएटर अंधेरे में डूब गया और खामोशी छा गई। ये क्या हो गया? लाइट्स क्यों चली गई? अंधेरे में डूबा थिएटर अब बेहद डरावना लगने लगा था। तभी स्टेज पर एक फोकस लाइट जली और सबकी नजरें उसी ओर मुड़ गई। वहां एक अजीबोगरीब जोकर खड़ा था। ये कौन था? इसे यहाँ किसने बुलाया? हो सकता है सनी सर ने बुलाया हो। जोकर का चेहरा सफेद रंग से पुता हुआ था, आंखें गहरे काले रंग से घिरी थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जोकर ने बिना बोले स्टेज पर अजीब अजीब और डरावनी हरकतें करनी शुरू कर दी। उसकी हरकतें इतनी अजीब थी कि दर्शक समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। ये कोई मजाक तो नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है। तभी जोकर अचानक हवा में उड़ने लगा। ये देखकर सब सन्न रह गए। जोकर ने धीरे से अपनी उंगली प्रिया और करण की तरफ उठाई और स्टेज पर आने का इशारा किया। प्रिया और करण स्टेज पर पहुंचे। जोकर ने पहले करण की ओर इशारा किया और फिर बेंच की तरफ। मैं बेंच पर लेटूं? लेकिन क्यों? नहीं करण, मत लेटना। जोकर कुछ नहीं बोला और करण हिचकिचाते हुए बेंच पर लेट गया। जोकर ने एक सफेद चादर निकाली और उसे करण के ऊपर फैला दिया। अचानक करण का शरीर हवा में उठने लगा। दर्शक इसे कोई जादुई ट्रिक समझकर तालियां बजाने लगे, लेकिन उनकी तालियां तब धीमी पड़ गई जब जोकर ने अपनी कोट की जेब में से एक चमचमाती हुई तलवार निकाली। ये क्या कर रहा है वो? कोई इसे रोको! लेकिन जोकर ने बिना किसी चेतावनी के तलवार से करण के शरीर को पीठ से काट दिया। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। फिर करण का शरीर दो हिस्सों में बंटकर स्टेज पर गिर पड़ा और खून का एक लाल सैलाब स्टेज पर फैलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। करण! लेकिन जोकर प्रिया की ओर बढ़ने लगा। प्रिया ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जोकर ने उसे पकड़ लिया और बिना देरी किए उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। प्रिया का सिर उसकी गर्दन से अलग हो गया और जोकर ने वो सिर हंसते हुए दर्शकों की ओर फेंक दिया। जैसे ही प्रिया का कटा हुआ सिर दर्शकों तक पहुंचा, थिएटर में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जगह से उठकर पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। दरवाजे बंद हैं, हम फंस गए हैं। हर कोई जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोकर उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसकी डरावनी हंसी पूरे थिएटर में गूंज रही थी, जिससे लोग और भी अधिक डर में डूबते जा रहे थे। जोकर एक लड़की के पास पहुंचा जो घबराई हुई अपने चारों ओर देख रही थी। उसने देखा कि जोकर उसे घूर रहा है। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा है। वो इतना डर गई कि चीखते हुए वहीं बेहोश हो गई। जोकर ने अपने इसी अंदाज में कई लोगों को डराया और अपनी खौफनाक हंसी से सबको सन्न कर दिया। तभी थिएटर की लाइट्स फिर से जल उठी और दरवाजे खुल गए। लोग बिना किसी देरी के थिएटर से बाहर निकलने लगे। ये सब क्या हो रहा है? ये जोकर कौन है? भागते भागते लोग पार्किंग लॉट में पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर भी उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। कहाँ है मेरी गाड़ी? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अरे हटो सामने से, मेरी गाड़ी कहाँ है? जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन तभी जोकर पार्किंग लॉट में प्रकट हुआ। उसकी खौफनाक हंसी सुनाई दी। वो धीरे धीरे टीना की ओर बढ़ा। मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। जोकर के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने अपनी तलवार उठाई और टीना पर वार कर दिया। उसकी चीखें गूंज उठी, लेकिन जल्द ही उसकी आवाज खामोश हो गई। इसके बाद जोकर लारा की ओर बढ़ा। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, मुझे जाने दो। लेकिन जोकर ने उसे भी नहीं छोड़ा। ये क्या है? ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये कुछ और है। जोकर ने गगन की बात खत्म होने से पहले ही उसे काट दिया। पार्किंग लॉट में खून फैल गया।
चारों तरफ लाशें गिरने लगी। अब जोकर ने सनी सर की ओर देखा। अब मेरी बारी है। हे भगवान, आखिर ये हो क्यों रहा है? जोकर उनके पास आया, लेकिन वो उन्हें देखता हुआ उनके पास से गुजर गया। इसने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये क्या था? जोकर रजनी के पास पहुंचा। वो एक कोने में छिपी हुई थी। उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वही खौफनाक जोकर उसके सामने खड़ा है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। जोकर ने धीरे धीरे अपनी कैप उतारी और अपना चेहरा साफ करने लगा। जब मेकअप साफ हुआ तो रजनी ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त ऐश्वर्या थी। ऐश्वर्या, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। बाकी सबने तो सीधे सीने पर वार किया, लेकिन तुम तो दोस्त थी। तुमने पीठ पर वार किया। धोखेबाज कहीं की। तुम मुझसे इतना चलती थी कि नाटक का मेन रोल लेने के लिए मुझे ही मरवा दिया, और वो भी इतना बेइज्जत करके, ये ऐसे जोकर बना के। अब तुम नहीं बचोगी। रजनी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसकी मिन्नतें बेकार साबित हुई। ऐश्वर्या ने बेरहमी से रजनी का गला दबाना शुरू किया। वो तड़पती रही, लेकिन ऐश्वर्या ने उसे नहीं छोड़ा। वो मर गई और ऐश्वर्या ने उसे दूर फेंक दिया। जब रजनी का शरीर जमीन पर गिरा, तब ऐश्वर्या की आंखों में अजीब सी खुशी झलक रही थी। अब पार्किंग लॉट में सिर्फ एक अजीब व गरीब सन्नाटा था। ऐश्वर्या ने अपने जोकर के कपड़ों और मेकअप को एक तरफ फेंक दिया और एक आखिरी बार सनी सर की तरफ देखा। ऐश्वर्या, तुम? फिर ऐश्वर्या अंधेरे में गायब हो गई और उसके साथ ही इस खौफनाक कहानी का अंत हो गया। सनी सर अकेले उस पार्किंग लॉट में खड़े थे और अब वो आजीवन ये घटना नहीं भूल पाएंगे।